कुछ दिन पहले ही श्रीनगर सिटी में बारिश होने की वजह से पूरी सिटी को तालाब की सूरत इख्तियार करनी पड़ी, क्योंकि लोगों के द्वारा जो इल्ज़ामात लगाए गए कि सिटी में ड्रेनेज नेटवर्क जो है वो खस्ता हाल है, जिसकी वजह से जब भी सिटी में बारिश होती है तो लोगों को कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ सिटी के कई सारे मामला जो है, लोगों की कई सारी मुश्किलात है। इन सारे मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर साहब हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि अतहर आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि कुछ रोज़ पहले ही जब सिटी में बारिश हुई तो पूरी सिटी को तालाब बना के रख डाला, तो लोगों की शिकायत रही है कि यहाँ पे जो नेटवर्क है ड्रेनेज सिस्टम का वो कमज़ोर है। तो इस हवाले से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो क्या काम कर रही है कि इस मुश्किलात को दूर करने के लिए? देखिए, इस बात में कोई यही शक नहीं कि ड्रेनेज जो है एक मेजर चैलेंज है, मेजर इशू है श्रीनगर में। इसका प्रिसाइज एक दो तीन कई सारे रीजंस हैं। एक रीज़न हमारी जो टोपोग्राफी भी है वो इस प्रकार से, इस तरह से कि हमें जो फ्लड चैनल है या जो दरिया जो बहता है, इसमें पानी हमें पंप इन करना पड़ता है, हमें पंप आउट करना पड़ता है। ग्रेविटी फ्लो से बहुत कम जो है पानी उसमें चला जाता है। इसी तरह से जो, क्योंकि कंक्रीटाइजेशन हुआ है तो सीपेज कैपेसिटी भी कम हुई है। इसी तरह से जो वो डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी हमारे जो वेट बॉडीज थी, वेटलैंड्स थे, उनका इंक्रोचमेंट हुआ है। द लॉट ऑफ रीजंस टू दिस, बट दिस इज, ये एक मेजर इशू है, मेजर चैलेंज है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वी ऑफ कोर्स नीड अ गुड ड्रेनेज नेटवर्क, तो हमारे पास हमें और इस ड्रेनेज नेटवर्क को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वन पार्ट, बट इट्स अगेन अ लॉन्ग टर्म, इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। तो इसमें जो अच्छे से प्लानिंग करके इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। तो फिलहाल हम लोग एक इमीडिएटली जो काम कर रहे हैं, वी वांट टू गेट अ मास्टर प्लान रेडी फॉर ड्रेनेज, श्रीनगर ड्रेनेज, कि इसको अच्छे से तरह से स्टडी किया जाए, कहाँ कहाँ पे हमें इसको बेस्ट तरीके से जो है कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कहाँ पे कितनी ज़रूरत है, कितने ड्रेनेज नेटवर्क की ज़रूरत है, मेन ट्रंक्स किस कैपेसिटी के होने चाहिए, और जो साइड ट्रंक्स होते हैं या जो चैनल्स हैं जो इनफ्लो रहता है वो कैसे रहेगा, आउटफॉल कैसे रहेगा, वो एक स्टडी हम लोग कराना चाह रहे हैं। एंड इनफैक्ट वी हैव स्टार्टेड, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस में है अभी। वी वांट टू हायर सम गुड एजेंसी जो इसको कर पाए। तो उस प्रोसेस, दैट्स वन थिंग गोइंग ऑन। फिर उसी के बेसिस पे विल स्टार्ट टेकिंग अप दीज प्रोजेक्ट्स एज एंड व्हेन जो हमारी फाइनेंशियल जो अवेलेबिलिटी रहेगी, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी के हिसाब से विल बी टेकिंग अप दोज प्रोजेक्ट्स। बट एक लॉन्ग टर्म चीज़ है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट विल टेक, उसमें जो है एज वी गो अलॉन्ग दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। इसके साथ साथ इमीडिएट जो काम चल रहा है उसमें दो चीज़ें हैं। हमारे पास लगभग 85 डिवाटरिंग स्टेशन हैं, जिनको परमानेंट डिवाटरिंग स्टेशन कहते हैं। उनमें से 25 डिवाटरिंग स्टेशन का अपग्रेडेशन हो चुका है, और जो 50 और डिवाटरिंग स्टेशन हैं जिनकी अपग्रेडेशन अभी प्रोसेस में चल रही है। होपफुली उनकी अपग्रेडेशन मई में कंप्लीट हो जाएगी। ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम्स हैं, उनके थ्रू एक जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट है, उसमें ये लिए गए हैं। और इनकी जो है एट प्रेजेंट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पे काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए, और होपफुली जो अगले 1-2 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वंस दीज आर ऑल, ये जो 85 के हैं हमारे पास अभी जो एग्जिस्टिंग 50 हैं जिन पे काम चल रहा है, वंस दैट्स कंप्लीट तो उससे भी हमारी डिवाटरिंग कैपेसिटी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। और ये जो अपग्रेडेड हुए हैं या जो हो रहे हैं, इसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक तो जो पंप्स हैं उसमें सबमर्सिबल पंप्स ही डाले गए हैं, कि अगर वो जो पंप अगर पानी में ही पूरा फ्लड भी आता है, पानी के नीचे है, फिर भी वो काम करेगा। दूसरा जो उसका यूटिलिटीज़ हैं, जहाँ जो फॉर एग्जांपल हमारा जनसेट होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, बिजली का कनेक्शन होता है, दैट हैज़ बीन केप्ट एट अबव हाईएस्ट फ्लड लेवल, HFL के ऊपर। मान लीजिए अगर फ्लड भी है तो हमारा डिवाटरिंग स्टेशन डिफंक्ट नहीं हो जाएगा, इट विल स्टिल बी फंक्शनल। इसके साथ साथ जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। कहीं कहीं पे 5 क्यूसेक्स का डिवाटरिंग स्टेशन है, वो 50 तक भी इंप्रूव हुआ है। सो एक मेजर चीज़ जो सिटी में है, जो काफ़ी एरिया सिटी को कवर करता है, ये डिवाटरिंग स्टेशन, इनकी अपग्रेडेशन से काफ़ी हद तक हमें सहूलियत मिलेगी। दूसरा, हमारे पास कई सारे मोबाइल यूनिट्स हैं, तो एट प्रेजेंट हम इनको एक अच्छी तरीके से डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले दोनों जो बारिशें हैं, इन बारिशों में वी हैव प्रिपेयर्ड अ वल्नरेबिलिटी मैप सिटी का, कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ इनवेरिएबली वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो इनको जैसे एज एंड वन कई बार जो है अगली पहली बारिश में नहीं हुआ था, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस दूसरी बारिश में वो उस जगह वाटर लॉग हो जाती है। तो इसका भी हम एक वल्नरेबिलिटी मैप तैयार कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि
आगे जो बारिशें होंगी उसमें हमारी मोबाइल यूनिट्स हम लोग इसको इफेक्टिवली एफिशिएंटली वहाँ पे डिप्लॉय कर पाएं। इसके साथ साथ स्टीम में जो है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है यहाँ पे दरगाह हजरत बल साइड से कुछ प्लांट्स बने हैं, लेकिन बाकी सिटी का जो सीवेज है दैट डायरेक्टली फ्लोज इन जहलम। सीवेज बेसिकली एट प्रेजेंट जो हमारे यहाँ एक UEED है, अर्बन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसको सीवेज वो देखते हैं। इट इज टू बी ट्रांसफर टू SMC, बट वो भी ट्रांजिशन में है। तो एक बार जब हमारे पास ये कंप्लीटली ट्रांसफर होके ये ड्रेनेज जो है सीवरेज आ जाएगा, उसके बाद आई विल बी इन ए बेटर पोजीशन। एट प्रेजेंट इसमें UED ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको और सीवेज के हवाले से बता पाएगा। बट सीवेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि वी नीड ए प्रॉपर जो है सीवेज के लिए भी अच्छा नेटवर्क हमारे पास होना चाहिए, और ड्रेनेज के लिए भी इसको हमें बहुत ऑगमेंट करने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ें, बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिटी में अगर हम पार्किंग प्लेस की बात करें तो यहाँ पे एक पार्किंग प्लेस जो बन रही है लाल चौक में, जो प्रेस कॉलोनी के बिल्कुल पास में है, हालांकि अभी तक शायद वो 3 डेडलाइन जो मिस कर चुकी है, तो क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो रही है। जम्मू में इसी किस्म का एक पार्किंग प्लेस बन रहा था, तो वो कंप्लीट भी हो गया और लोगों के लिए खोला भी गया, लेकिन ये बार बार डेडलाइंस मिस करना, लोगों को इससे जो दुश्वारियां आती है उनको कंपनसेट तो नहीं किया जा सकता। अब हम क्या एक्सपेक्ट करें, एक वो पार्किंग प्लेस जो है वो कब कंप्लीट हो जाए और बाकी जगहों पे भी जो है पार्किंग प्लेस इसको इनफैक्ट ये एक ही प्रोजेक्ट नहीं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग है, चाहे वो स्मार्ट सिटी डायरेक्टली कर रहा है या SMC के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनफैक्ट हम लोगों ने इसका वीकली रिव्यू मैकेनिज्म यहाँ पे किया हुआ है कि हम इसकी वीकली प्रोग्रेस हर हफ्ते मॉनिटर कर रहे हैं। वो फाइनेंशियल टर्म्स में कितना प्रोग्रेस हुआ है, फिजिकल कितना प्रोग्रेस हुआ है, और आगे की टाइमलाइंस कितनी है। वो जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई वेंडर है, इसकी एंड पे कोई गलती है, तो वी हैव स्टार्टेड इशूइंग टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज। उनको शो कॉस्ट नोटिसेस, उनको ब्लैक लिस्टिंग की प्रोसेस या उनके खिलाफ अगर और कोई कार्रवाई करनी है, वी हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। इनफैक्ट काफ़ी चीज़ों में हमने किया, उसमें शुरू भी किया है। तो इसमें हमारी कोशिश यही है इसमें कि जो ये सभी प्रोजेक्ट्स हैं टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीट हो जाएं, और भी जो प्रोजेक्ट्स अभी विच आर कमिंग जिनको स्टार्ट कर रहे हैं उनमें भी सेम मैकेनिज्म। इनफैक्ट हम लोग ये भी अब जो आने वाले टेंडर्स हैं, वी वांट टू पुट दिस कंडीशन आल्सो इन दोस कि जो भी टेंडर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेगा, ही शुड हैव कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग नाइट शिफ्ट्स आल्सो, क्योंकि अक्सर शहरों में बाहर भी देखते हैं कि काम शहर में रात में होता है। कहीं आपको ट्रैक ले करना है, कहीं आपको सड़क पे कोई काम करना है, दिन में गाड़ियां चलती हैं, दिन में वहाँ जो है लोग रहते हैं, तो आप दिन में डस्ट एक्सपोजर रहता है। दिन में आपको अगर कोई ट्रक लेके आनी है सामान के लिए, तो वो भी आप लेके नहीं आ पाओगे। तो नाइट इज द टाइम जब शहर में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होता है शहरों में। तो इसको हम लोग वी आर ट्राइंग टू प्रमोट इट एंड वी आर टू टेक इट फॉरवर्ड कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें हम लोग दिन रात में काम कर पाएं, उससे डबल हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और स्पीड अप भी हो जाती है। तो इसको दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट जितने भी हैं टाइम बाउंड तरीके से विद क्वालिटी। अगेन हम लोग हरी में या जल्दी में कोई क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। अल्टीमेटली वो बहुत ही ज़रूरी है सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से। दूसरा जो पार्किंग है, पार्किंग बहुत ज़्यादा इशू है। तो पार्किंग में 2 चीज़ों पे हम लोग एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। एक तो जो ये 2 मेजर पार्किंग जो बन रही है, मल्टी स्टोरी पार्किंग्स, ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए ऑफ कोर्स। इसके साथ साथ पूरे शहर में वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग स्पेसेस जिनको हम पेड पार्किंग की तरह या रिजर्व पार्किंग की तरह रख पाएँ, कि जगह जैसे रोड साइड पार्किंग्स का होते हैं, विल हैव प्रॉपर मार्किंग्स ऑन दोज रोड्स, दोज एरियाज पे ही डिफाइन किया जाएगा। इसी तरीके से कहाँ बिल्कुल हॉल्ट नहीं कर सकते हैं, कौन से एरिया में गाड़ी खड़ा करना मना होगा, दैट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें आफ्टर डूइंग प्रॉपर अर्बन डिज़ाइन एंड स्टडी ऑफ कहाँ कहाँ पे हमारे पास जगह अवेलेबल है, हमारे जो ट्रैफिक का इम्पैक्ट कितना है। तो वो भी दैट्स ऑल्सो इन द ऑफरिंग एंड होपफुली इन कमिंग मंथ्स we'll have a proper policy also in place and proper these roads side parkings will also be designated। इसमें कोशिश ये भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें IT इंटरफेस को इनबिल्ड किया जाए, कि IT जो यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोगों को पता हो कहाँ पे हमारी पार्किंग खुली है। अगर मैं मान लीजिए लाल चौक एरिया में हूँ, तो कौन सी जगह पे मेरे पास पार्किंग स्पेस है, वहाँ मैं खड़ा कर सकता हूँ। सो दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। श्रीनगर सिटी में जो है काफ़ी सारी एजेंसीज काम कर रही है, चाहे हम UEED ले या हम SDA ले ले या लाउडा ले ले, यहाँ से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन अलग से काम कर रही है। तो सुनने में आया कि कोऑर्डिनेशन की कमी है उनके। आपने भी लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में बात की थी, कहा कि हाँ कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हम कहीं पे कुछ करना चाहें तो दूसरी एजेंसी की इंटरफेरेंस रहती है, उस वजह से जो है काम में डिले हो जाता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए या इस कोऑर्डिनेशन को ठीक करने के लिए क्या इकदाम उठाए जाए? मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है।
हर किसी भी जगह पे, किसी भी शहर में जब तक सभी एजेंसी साथ में नहीं आती हैं तब तक एवरीवन हैज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द विजन फॉर द सिटी, कि ये काम हो रहा है, उनका किसी का कोई रिजर्वेशन है या उस किसी पर्टिकुलर जो एजेंसी है उनका अगर कोई दे वांट वर्क टू बी डन इन सर्टेन वेज। इसके लिए बहुत बड़ा ज़रूरी है कि आपस में इंटरेक्शन हो। और इनफैक्ट स्मार्ट सिटी में हम लोग खास तौर पे वी आर टेकिंग दिस फॉरवर्ड कि जब भी हम डिसीजन मेकिंग करें, जब भी हमारे इश्यूज हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, तो उसमें सभी डिपार्टमेंट साथ मिलके हों। इनफैक्ट एट प्रेजेंट हमारा काफ़ी अच्छा जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते 10 दिन में वी हैड ऑलमोस्ट 10-15 मीटिंग्स कंटिन्यूसली, जिसमें इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, जिसमें R&B, लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, आर्कियोलॉजी है, तो वी हैव टुगेदर डिसाइडेड ऑन लॉट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। तो हम लोग स्मार्ट सिटी को इन पर्टिकुलर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इट एज अ फोरम जिसमें सभी एवरीवन कम्स टुगेदर, हम लोग डेमोक्रेटिकली और अच्छे तरीके से चीज़ों को प्लान भी कर पाएँ और फिर उनको एग्जीक्यूट भी कर पाएँ। तो आई थिंक वी आर ऑन राइट ट्रैक ऑन दिस। इनफैक्ट हमारी जो बाकी डिपार्टमेंट्स में भी जो टीम्स हैं उनका दे आर वेरी ओपन टू दीज थिंग्स, उनकी आइडियाज़ बड़े अच्छे हैं, हमें काफ़ी हेल्प करती हैं। एंड आई एम श्योर दैट एज वी मूव अलॉन्ग विल ऑल ऑफ अस विल डू टुगेदर गुड वर्क फॉर द सिटी। आपने भी ये सुना होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो दैट इज वेरी मच टॉक्ड अबाउट इफ वी सी सोशल मीडिया और डिफरेंट सोशल पॉलिटिकल सर्कल्स, लेकिन स्मार्ट सिटी का जो हमें अभी कोई नज़ारा जो है ग्राउंड पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या वजूहत है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में डिले क्यों हो रहा है? नहीं, देयर इज नॉट पर्टिकुलरली कोई ऐसा डिले की बात नहीं। स्मार्ट सिटी बेसिकली इसमें दो तरह की चीज़ें हैं स्मार्ट सिटी में। एक इसको कहते हैं हम, देयर इज़ वन एरिया डिजिग्नेटेड एज ABD एरिया, जिसको कहते हैं एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, जो एक हमारा डाउनटाउन या जो ओल्ड शहर खास का एक एरिया इसमें लिया हुआ है, विच इज़ एन ABD एरिया, जिसमें मेनली जो है हमारे सिविल वर्क्स वगैरह होते हैं, रोड डेवलपमेंट्स वगैरह होती हैं, हेरिटेज कंजर्वेशन होता है। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। दूसरा इसके साथ साथ में दूसरे हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हम पैन सिटी प्रोजेक्ट्स कहते हैं, कि जिसमें इम्पैक्ट पूरी सिटी पे होता है। तो काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स लगभग मेरे ख्याल से 23 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम हो चुका है, कंप्लीट भी हुए हैं। जैसे आप देखेंगे ये जो VMDs वगैरह लगी हुई हैं, काफ़ी जगहों पे ग्रीन स्पेसेस बने हैं, साइकिल ट्रैक्स 1-2 हैं, यहाँ वेंडिंग जोन खालसा स्कूल के पास, ये भी इसी का एक कंपोनेंट है। इसी तरह से यहाँ जीरो ब्रिज के आसपास जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हुआ है, इट इज़ ऑल्सो बीन ए पार्ट ऑफ इट। इसी तरह से जो ये हमारी जो पार्किंग्स बन रही हैं, दे आर ऑल्सो सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ इट। बट अब हम इसको वी वांट टू टेक इट फर्दर ऑफ कोर्स, बिकॉज ये जो है एक ही it cannot just be few works here and there। तो इसको और जो इसमें ongoing projects हैं उनको थोड़ा तेज़ी से कंप्लीट करने पे लगे हुए हैं। साथ में हम लोगों ने अब इनफैक्ट जो बोर्ड आज भी हमारी एक बोर्ड मीटिंग है, उसमें भी काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स को टेकअप करने के लिए प्रपोज किया हुआ है, जिसमें हमारे टॉयलेट्स अच्छे से बन पाएँ, हम लोग हेरिटेज कंजर्वेशन सही से कर पाए, यहाँ के वाटर ट्रांसपोर्ट को हम लोग इसमें टेकअप करना चाह रहे हैं। इसी तरह से जो हमारा और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, तो कई सारी चीज़ों को और हम लोग इसमें टेकअप कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आई थिंक वेरी होपफुल एज वी मूव अलोंग, हम लोग इन प्रोजेक्ट्स को विल कंप्लीट दम विद इन टाइम ऑल्सो। और जो है इट शुड शो गुड इम्प्रूवमेंट इन द सिटी। पब्लिक कन्वीनियंस की बात आपने की, यहाँ पे सिटी में कई जगहों पे पब्लिक कन्वीनियंस फैसिलिटी है और कई जगहों पे नहीं है। और जहाँ पे है वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इंसान को पब्लिक कन्वीनियंस यूज करने के लिए जो है 10 रुपए पे करना पड़ता है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये जो है नॉन प्रॉफिट बेसिस पे चलना चाहिए, या अगर हम ऐसे ही हम इसको चलाएं तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि आप फिर से लोगों को गाड़ियों के पीछे यूरिनेट करते हुए देखते हो, दीवारों के साथ यूरिनेट करते हुए देखते हो, तो इस सूरत में जो है हमारा जो मकसद है वो फोत हो जाता है। तो नहीं, मेरे ख्याल से मैं आपसे इसमें कम्प्लीटली एग्री नहीं करता हूँ। अगर कहीं पे टॉयलेट बनाना है, हमारी क्या है, अनफॉर्चुनेटली कई बार हम लोग टॉयलेट भी बना लेते हैं लेकिन वो फिर यूज़ करने के लायक नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे, चाहे रोड्स की बात करें, लाइट्स की बात करें, किसी बिल्डिंग की बात करें, इवन टॉयलेट की बात करें, बनाना मुश्किल काम नहीं है। बनाना सबसे आसान काम है कि आपने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, 15 लाख रुपए खर्च कर आपने बढ़िया सा टॉयलेट बना लिया। पॉइंट ये है वो टॉयलेट को अच्छे से मेंटेन करना बड़ी ज़रूरी है, और वो टॉयलेट तब तक अच्छे से मेंटेन नहीं होगा जब तक इसके लिए प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा। तो ये जो पे एंड यूज प्रिंसिपल
थ्रू आउट वर्ल्ड यूज़ होता है। दिल्ली में भी आप जाते होंगे, पिंक टॉयलेट्स हैं, बाकी कई प्रकार के स्मार्ट टॉयलेट्स होते हैं। ये छोटा सा अमाउंट, चाहे 5 रुपये है या जितना भी अमाउंट इसमें फिक्स होता है, कहीं 2 रुपये है, 5 रुपये है, 10 रुपये जो भी है, ये पैसा इसको वापस इस जो है टॉयलेट को इसकी सफाई भी करनी है, तो किसी बंदे को वहाँ जो है जो सफाई इसकी रेगुलरली करेगा उसको भी सैलरी देनी है। इसी तरह से अगर कोई इसका नल वल टूट गया, उस नल की वो नल जो है सही टाइम पे रिपेयर हो जाए, वहाँ साबुन की ज़रूरत है, वो साबुन वहाँ पे समय पे रखी जाए। तो इसके लिए ये चीज़ को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो यूज़ एंड पे जहाँ पे भी होता है, इसको इट इज़ नॉट अ बैड कॉन्सेप्ट पर से। तो ये है। इसके साथ में अगर कहीं पे और कोई मैं कहता हूँ पे करने में लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ा मिनिमम पे करना पड़े। हाँ, ऑफ कोर्स जो भी रेट हो, इट हैज टू बी एन अप्रोप्रिएट रेट। यस, वो तो दैट विल बी जहाँ पे भी ये होगा, विल ऑफ कोर्स दीज रेट्स विल बी अप्रोप्रिएट। इट वुड नॉट बी कोई ऐसा नहीं होगा कि छोटे या फॉर वन सर्विस यू विल एक्सॉर्बिटेंट, ऐसा नहीं होगा, बट जो सस्टेनेबल होगा, जो सही तरीके से। मैं अगेन वही चीज़ बताऊंगा, पर्पस ये है कि हमारे टॉयलेट हैं तो टॉयलेट अच्छे से मेंटेन रहे। टॉयलेट चीज़ में बनाना बड़ा मुश्किल नहीं है, फर्स्ट दैट कैपेक्स इज वेरी इजी एक बार, बट इसको मेंटेन रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में इसमें ये जो है, ये हमारे जो शहरी हैं, हमारे लोग जो हैं, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। जब हम टॉयलेट यूज़ करें तो उसको उसकी मेंटेनेंस पे भी ध्यान रखें। खराब सुकर उनके, इट्स आवर प्रॉपर्टी। घर में भी हम लोग वॉशरूम यूज़ करते हैं, उसको बर्बाद नहीं करते। तो वी हैव टू सी दैट इट इज़ आवर प्रॉपर्टी, वी आर यूजिंग इट। तो जब हम सब मिलके इनकी जो है रख रखाव करेंगे तभी जाके ये रहेंगे, नहीं तो फिर ये इट बिकम्स डिफिकल्ट। सर, आखिर पर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपको कम ही वक्त हुआ है यहाँ पे ये ओहदा संभाले हुए। यहाँ पे एसएमसी में एक इलेक्टेड बॉडी भी होती है, उस इलेक्टेड बॉडी का कैसा कॉपरेशन रहा है? आपका जो टेन्योर अभी यहाँ रहा है, इसमें आपने कैसा कॉपरेशन उनका देखा? कहीं बाहर से ये रिपोर्ट्स मिलते हैं जो एसएमसी की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और जो इलेक्टेड बॉडी है, इनमें जो है ये सही कॉपरेशन नहीं है। तो नहीं, मुझे मेरा एक्सपीरियंस फॉर्चुनेटली अच्छा रहा है। आई थिंक जब भी हमारे यहाँ कॉर्पोरेटर साहिबान हैं, हमारे मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, एवरीवन हैज़ बीन ऑन बोर्ड। हम लोग जिस चीज़ों को डिस्कस भी करते हैं, जहाँ पे हमें लगता है ज़रूरत होनी चाहिए, उनका भी अच्छा रोल रहता है, वो भी हाईलाइट करते हैं। कहीं पे उनके वार्ड में, किसी वार्ड में कहीं इशू है, हमारे पास आ जाते हैं। वी ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर कि अगर कोई मेजर इशू ग्रीवेंस हाईलाइट हुई है, इसको रिजॉल्व किया जाए टाइम पे। तो इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सबको मिलके इसमें काम करना है शहर की बेहतरी में। सो मेरे ख्याल से हम सब लोग, एवरीवन अंडरस्टैंड्स इसको, बखूबी इसको समझते हैं, और इंशाल्लाह इस कॉपरेशन की, बेहतर कॉपरेशन की, अच्छे तरीके की मुझे भी उम्मीद है, कामना भी है कि मिलके अच्छे से काम होता है, और दैट शुड बी आवर गोल। इसमें कोई ऐसा जो है कोई इश्यूज बनाने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, और मेरे ख्याल से मिलकर ही काम करना उससे वही बेहतर रहता है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अतर आमिर साहब, जो श्रीनगर सिटी की मजमूई सूरत हाल के बारे में हमें आगाही दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अल्लाह निगहबान।